Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. My name is Faisal Saleem and today I want to discuss about the chapter number 2, Theory of Quadratic Equation. सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को ऊपर फोकस देंगे, देन लॉन्ग क्वेश्चंस को फर्दर आने वाले दिनों में करेंगे। अभी जस्ट हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए तो उसके 2 आंसर्स आते हैं, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब थ्योरी दी गई है कि वो किस किस पर्पस के लिए और कैसे कैसे यूज़ हो सकती है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस वजह से सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रैंडम नंबर आ जाए, हम सोचते हैं कि भाई अगर कोई कार मूव कर रही है फॉर एग्जांपल, तो वो इस टाइम पे किन कंडीशंस में हो सकती है, उसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं एक्स स्क्वायर पे, यानी कि इस टाइम पे वो उसकी ये वैल्यू हो गई या इस टाइम पे उसकी ये वैल्यू होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा या उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। इस वजह से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर है, उसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसने चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का, इसके अंदर जो फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है वो फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसे बेसिकली हम डिस्क से भी जाहिर करते हैं जो कि इक्वल होता है b² - 4ac। अब सिंपल सा फार्मूला है, हमने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला में डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट के अंदर ये फार्मूला आता था जो कि इक्वल था b² - 4ac। अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इन वैल्यूज़ के डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करने हैं, इनकी x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। सिंपली हम x की वैल्यू इसमें से निकालना चाह रहे हैं। अब हमने इक्वेशन लिख ली 2x² + 3x - 1 = 0, और हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वल किसकी होती है, ax² + bx + c। अब इसको कंपेयर करेंगे, x² है, x² के साथ a की वैल्यू है, x² के साथ यहाँ पे 2 है, इट्स मीन a = 2। यहाँ पे x के साथ b है, ऊपर x के साथ 3 है, तो इट्स मीन b = 3। c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि c यहाँ पे इक्वल होगा इस कांस्टेंट वैल्यू के जो कि है -1 के इक्वल। अब हम इसमें यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पे b हमारे पास 3 है, तो b का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह 4 एज इट इज़ आ जाएगा, a हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, c हमारे पास -1 है, यहाँ पे -1 आ जाएगा। b² है, यानी कि 3² हमारे पास आ जाता है। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 3 × 3 की प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा +4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8 ही आता है। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 17। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि x = 17, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। आप सिंपली डिस्क लिख दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 17। नेक्स्ट जो है हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं और उसका हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, तो हमारे पास जो है 9x² - 30x + 25 = 0। सेम उसी तरह हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद हमारे पास जो a है = 9, b = -30 एंड c = 25। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के अंदर। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b² - 4ac। b मीन्स 30, -30 - 30 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और a जो है हमारे पास 9 है, यहाँ पे 9 लिख देंगे। c हमारे पास 25 है, यहाँ पे 25 लिख दिया। 30 का स्क्वायर लिया जाए, अगर -30 का स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव की वैल्यू में चेंज हो जाता है। अगर किसी भी वैल्यू की पावर इवन हो तो वो, अगर वो नेगेटिव की वैल्यू है, उसकी पावर इवन है, तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ में चेंज हो जाती है। और अगर इसकी पावर ओड ही रहेगी तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। पावर ऑफ जो हमारे पास होती है इवन वैल्यू, वो नेगेटिव को चेंज कर देती है पॉजिटिव वैल्यू में, यानी कि आपके पास -30 का स्क्वायर 900 आ गया। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया और जो वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 25 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, इन तीनों का प्रोडक्ट 900 आ गया। 900 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 0। तो 0 यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा।
अब हमने इसमें डिस्कस किया था 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.2 के हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले या उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज को गो थ्रू करना पड़ेगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले अगर ये चीज़ आपको समझ लग जाती है तो ये फार्मूलाज, बाकी के 3 फार्मूलाज बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, हमारे पास जो वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा, इसे कहते हैं ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम फर्दर 3 फार्मूलाज कैसे बना सकते हैं? आप देखिए ज़रा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको इक्वल की इस साइड पे ले जाए तो नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इस फार्मूला से हमने एक और फार्मूला जनरेट कर लिया। नेक्स्ट जो है हम ये वाला फार्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं। दोबारा से इस वैल्यू को पकड़ते हैं। पहले हम ओमेगा स्क्वायर को लेके गए थे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब हम प्लस का ओमेगा लेके जाएंगे तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सिर्फ इसी वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं। अब थर्ड फार्मूला भी इसी से जनरेट करेंगे। पॉजिटिव का 1 इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा। इट्स मीन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अब इसके बाद जो एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूला से आप 3 फार्मूलाज याद कर सकते हैं। और तीसरा जो फार्मूला आपको जहन नशीन करना पड़ेगा वो होता है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आपके पास इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट ये फार्मूलाज उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है आपके पास ये फार्मूलाज हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास ओमेगा होता है वो इक्वल होता है माइनस प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो सिंपली ओमेगा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। फार्मूला सिमिलर इसी तरह है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन डिफरेंट है। यहाँ पे -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2 इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। अब फर्दर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट है ये इक्वल है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, इनमें से कोई फार्मूला बन नहीं रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई तो एक शेप बन जाए इसमें से। तो हम इसमें से नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक फार्मूला जनरेट किया था जो कि किसके इक्वल था? यहाँ पे देखिए ज़रा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1 माइनस क्या हो जाएगा? +1 + 1 कितना हो गया? 2। और ऊपर जो पावर 7 है वो एज इट इज़ आ रही थी, तो 2 पावर 7 हमारे पास क्या होता है? 128। ये सिंपली इसका सोल्यूशन है। इससे से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या कॉमन इसमें से आ सकता है। आपने करना ये होता है कि पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज़ मिल गई, बट यहाँ पे 2 पहली पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास सेम है उसमें से हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने 2 को कॉमन ले लिया। तीनों वैल्यूज़ में से नहीं ले रहे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू में से सिर्फ कॉमन लेना है। पॉजिटिव वैल्यू में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू में से कॉमन ले लेते हैं तो फार्मूला हमारे पास नहीं बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 1 प्लस ओमेगा। ये -2 ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ रख दिया। अब यहाँ इस टर्म में हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया, 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ को साइड पे करना होता है। यहाँ पे 3 आ गया प्लस ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा को यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में से हमारे पास जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस ओमेगा, यानी कि 2 वैल्यूज़ जो पॉजिटिव की वैल्यू कॉमन लेने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बन गया। जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से देख रहे होंगे 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन आ रही हैं, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से चेक करेंगे हमारा किसके इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। तो इट्स मीन इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा। और नेक्स्ट जो है -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर
हमारे पास आ जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ओमेगा के साथ, तो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास -3 ओमेगा और -3 ओमेगा कितना हो गया, -6 ओमेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 6 24 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा का क्यूब। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। याद रखिएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूलाज आने चाहिए। अगर ये फार्मूलाज नहीं आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24। ये आपका सिंपली सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, -1 प्लस अंडर रूट -3 पावर 6 -1 माइनस अंडर रूट -3 पावर 6। अब देख रहे होंगे इन फार्मूलाज में से ये वाले फार्मूलाज तो नहीं बन सकते, इसकी शेप इन फार्मूलाज से मिलती जुलती है। तो जब इन से मिलती जुलती होगी तो हमने ऐसी शेप इसको बनानी है। और यहाँ से आप चेक कर रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे डिवाइड का 2 मिसिंग है। जब डिवाइड का 2 मिसिंग होगा तो हमें खुद से 2 यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 2 से डिवाइड भी करवा देंगे। सिमिलर यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया और 2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया। और आपके पास अब ये देख रहे होंगे पूरी फार्मूला की शेप बन गई है। -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये किसके इक्वल है, आपका ओमेगा के। अगर नेगेटिव यहाँ पे होगा तो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के। ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा वहाँ पे, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो यहाँ पे ओमेगा आ गया। यहाँ ये वाली पूरी वैल्यू माइनस की थी, यहाँ पे पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की करें, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी पावर 6 को ओपन कर देंगे। जब इसकी पावर 6 को ओपन करते हैं, 2 पावर 6 हमारे पास आ जाएगी 64 और साथ में ओमेगा का 6, और इसी तरह 2 पावर आ जाएगी 64। 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर इसकी बन जाएगी 12। अब आप ये देख रहे होंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, 3 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, 2 को बाहर लिख दिया। इसका बनाने का ये पर्पस था कि हमारे पास किसी ना किसी तरीके से ओमेगा क्यूब आ जाए। अगर हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 3 के टेबल जैसे आपको आते हैं, 3 2 6 और वहाँ पे 12 पे हमने 3 4 लिखा हुआ है। 3 2 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। 3 अंदर रखने का ये पर्पस था कि हमारे पास ओमेगा क्यूब बन जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्यूब बन गया, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब बन गया, इसकी जगह 1 लिख दिया। किसी भी अगर 1 की पावर कोई भी हो, फॉर एग्जांपल 1000 हो या नेचुरल नंबर्स में आ जाए, तो 1 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 भी हमारे पास 1 हो जाएगी। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 64 ही आता है। 64 और 64 को ऐड किया तो हमारे पास 128 आ गया, जो कि आपका सिंपली सॉल्यूशन है, सिंपली आंसर है। और नेक्स्ट जो है देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास इन्वर्स वैल्यू क्या होती है। अगर हमारे पास a-1 होता है तो इन्वर्स से मुराद होता है कि ये 1/a के इक्वल है। और यहाँ पे भी सिंपली इसने इन्वर्स पुट किया हुआ है, माइनस पावर 3 है। तो अगर इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव वे में आ जाएगी। तो इसी तरह नेगेटिव 17 है तो डिवाइड के नीचे लिखा तो पॉजिटिव का 17 हो गया। अब जो है इसका हम एलसीएम लेने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब 13 में आप देख लें हमने 3 लेके आना है। 3 किस तरह आ सकता है, 3 4 12 आता है। इट्स मीन 13 के करीब 12 की वैल्यू है। हमने ओमेगा 12 को अलग कर लिया, ओमेगा को अलग कर लिया। यहाँ पे ओमेगा 17 है, इसके करीब 3 की कौन सी वैल्यू आ सकती है, 3 5 15। तो यहाँ पे 15 और ओमेगा स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा से वही प्रॉपर्टी बनाएंगे कि ओमेगा क्यूब आ जाए। 3 4 12, 3 5 15 और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पावर 4 एज इट इज़, ओमेगा क्यूब की जगह 1 और पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। इसी तरह 1 की पावर कुछ भी है, यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/ओमेगा और 1/ओमेगा स्क्वायर। जब भी हम एलसीएम लेते हैं किसी भी डिफरेंट वैल्यू का, तो यहाँ पे जो डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू होती है बेसिकली नोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम एलसीएम ले रहे हैं बेसिकली। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के साथ। ओमेगा अगर ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा क्यूब के। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो कि हमने पहले आपको बताते थे कि इसके इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे आ जाएगा -1। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है जी, 1 के। यहाँ पे आ गया 1। -1/1 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है।
इस लेक्चर में आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड समझाया गया और फर्दर जो है आपको इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस के मतलब भी डिस्कस किया जाए। होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।